सारे लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग मतलब बौखलाए हुए हैं और सभी लोग एक तरफ से मतलब आने वाला जो समय है 2025 उसमें निश्चित रूप से ये लोग को जवाब यहाँ की जनता देगी। और बाबा साहब तो सबों के हैं। बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान से देश चल रहा है और ये लोग भगवान की बात कर रहे हैं। ये लोग तो भगवान को भी न्याय नहीं दिला पाए जिनकी नाम वो लोग लेते हैं। अरे उनको भी न्याय बाबा साहब के संविधान से ही तो मिला है। तो ये उन लोगों को सोचना चाहिए और अमित शाह जी को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। भावना को, पूरे देश की भावना को उन्हें समझना पड़ेगा। अगर नहीं तो इससे भी आगे हम लोग तैयारी करेंगे और जो है कि अमित शाह जी को हम लोग जवाब देने का काम करेंगे। परिचर्चा विधानसभा चुनाव का आगाज देखा जा सकता नहीं, विधानसभा का चुनाव तो अपना समय पर होना ही है, लेकिन ये तो बीच में ऐसे विधानसभा के करीब में तो हम लोगों ने नहीं कहा था कि आप जाकर के वहाँ बोलिए। विधानसभा होना है, जब होना है होगा। हम लोग तो हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल चूंकि हमारे युवा नेता है तेजस्वी यादव जी, और जहाँ पे आदरणीय लालू यादव जी का विचारधारा है, वहाँ उनके मानने वाले लोग हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं। अभी देखा है आपने, कभी हम लोगों ने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, पार्लियामेंट के बाद निकल करके आए तो फिर स्नातक का चुनाव लड़े हैं, फिर विधानसभा का चुनाव होगा फिर होगा, तो उसकी तैयारी होगी। लेकिन ये खास करके जो बाबा साहब के ऊपर जो टिप्पणी किया गया है, अभद्र टिप्पणी किया गया है, मजाक उड़ाया गया है, ये लोग हमेशा बाबा साहब को प्रताड़ित करने रहे। ये आरएसएस के लोग तो महात्मा गांधी जिनकी देश में इतनी बड़ी योगदान रहा, अपना सारा जीवन मतलब देश के लिए उन्होंने समय दे दिया, उनको भी लोग गोली मारने का काम किया। तो ये बाबा साहब के कैसे हो सकते हैं? लेकिन बाबा साहब के चाहने वाले लोग के सामने उनका वजन कुछ भी नहीं है, 0/0 है। इसलिए अमित शाह जी, आप जल्द से जल्द, आप जो है कि पारू की जनता मुजफ्फरपुर से आपकी इस्तीफे की मांग करती है। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के कार्यकर्ता, आप इस्तीफा दीजिए। पारू विधानसभा में परिचर्चा के माध्यम से तैयारी जो है विधानसभा की शुरू हो चुकी है। आपको ख्याल नहीं है, हम याद दिलाना चाहते हैं आपको, इस पार्लियामेंट चुनाव के पहले भी हम लोगों ने 42 पंचायत में 46 जगहों पे 42 पंचायत में 46 जगहों पे अम्बेडकर परिचर्चा हम लोगों ने किया है। उस समय कौन विधानसभा का चुनाव था? तो हम लोग अपने लोगों को हम लोग जगाते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो समाज है दबा है, कुचला है, अशिक्षित है। इसलिए हम लोग गांव में समय समय पर जाकर के बाबा साहब के विचारों को हम लोग बताते हैं। इसलिए मतलब इस चीज को मत समझिए कि विधानसभा की चुनाव है। आगे भी इसी तरह चलती रहेगी? नहीं, अगर माफी अगर नहीं मांगते अमित शाह जी, अगर माफी नहीं मांगते देश के सामने, तो ये परिचर्चा आगे बढ़ेगी और ये बहुत बड़ा जन आंदोलन का रूप लेगा। तेजस्वी यादव जी के द्वारा एक माई बहन योजना का घोषणा किया गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? तेजस्वी यादव जी ने जो घोषणा किया है, इसके पहले भी चुनाव, विधानसभा का चुनाव लड़े थे, तो उस समय भी उन्होंने 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी। तो मात्र 17 महीना ही उनको मौका मिला, तो 17 महीना में 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया। तो तेजस्वी यादव की बातों की गारंटी है, ये आरएसएस और भाजपा वालों के बातों की कोई गारंटी नहीं है। बोलता कुछ है, अरे 20 लाख रुपया खाता में भेजेंगे, दिया मोदी जी ने? दिया नहीं दिया।